वाराणसी में गंगा से आई बाढ़ की स्थिति का पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राहत कार्य तेज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को झटका देते हुए उन्हें व्यक्तिगत राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता से की जाए। बघेल पिता पुत्र ने ईडी की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्पष्ट किया कि उन्हें व्यक्तिगत राहत की मांग पहले हाईकोर्ट में उठानी होगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जांच और गिरफ्तारी के लिए शक्तियां देने वाली धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धाराओं की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर चुनौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नई याचिका दाखिल करने को कहा है। इस पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। दिल्ली से एक खतरनाक मामला सामने आया है, जहां एक 10 साल के बच्चे ने लोहे के दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के अनुसार बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। मौके से बरामद मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि बच्चा 10 से 11 घंटे से गेम देख रहा था। उसने 7 घंटे गेम खेला और लगभग 4 घंटे यूट्यूब पर एक्टिव रहा। बच्चा नांगलोई स्थित MCD स्कूल में पढ़ता था। अपने माता पिता के साथ अंबिका विहार कॉलोनी में रहता था। माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं। पिता ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन यानी 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण बच्चा स्कूल नहीं गया था। वह और उसकी पत्नी सुबह काम पे चले गए थे। शाम को जब वे लौटे तो शव को दुपट्टे के सहारे पाइप से लटका हुआ पाया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बच्चे ने माँ बाप की डांट, स्कूल के दबाव या खेल में असफलता के कारण, मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। सुबह मुंबई से इंडिगो का एयरबस 180 यात्री क्षमता वाला विमान लैंड किया। यात्रियों को उतारने के बाद विमान को एप्रॉन में खड़े करने के लिए पायलट ले जाने लगी। इसी दौरान टायर क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्र बता रहे हैं टायर में नुकीली धातु घुसी थी। हालांकि प्रबंधन मामले को दबा रहा है। घटनास्थल से करीब सभी के सभी लोगों को हटा दिया गया है। राहत की बात ये रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। विमान को सुधार के लिए दिल्ली से टेक्निकल टीम को बुलाया गया है। इंडिगो ने कहा है कि विमान में टेक्निकल खराबी आई है, जिसे सुधार किया जा रहा है। सुधार के बाद शाम को इसी विमान को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने सोमवार 4 अगस्त को मुंबई में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थापित टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में 4V4 सुपर चार्जिंग स्टॉल, DC चार्जिंग और 4 डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टॉल AC चार्जिंग शामिल है। उनकी योजना सितंबर तिमाही तक लोअर परेल, ठाणे और नवी मुंबई में 3 और ऐसी सुविधाएं खोलने की है। EV निर्माता ने 15 जुलाई को यहां पहला शोरूम खोलने के साथ मॉडल Y लॉन्च किया था। भारत में मृत अंगदान की दर आज भी काफी कम है। देश में ज्यादातर अंग प्रत्यारोपण जीवित यानी लिविंग डोनर्स के माध्यम से होते हैं, जैसे परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार, जबकि सड़क दुर्घटना या ब्रेन डेड केस में अंगदान की संस्कृति अभी उतनी मजबूत नहीं है। NOTTO नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मृत अंगदान के मामले में देश औसतन प्रति 10 लाख लोगों पर 0.52 अंगदान यानी 2023 से 24 में दर्ज किया गया था, जबकि विकसित देशों जैसे स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में यह बहुत कम की दर है। इसके पीछे मुख्य कारण मृत अंगदान और ब्रेन डेड की जानकारी व जागरूकता की कमी, कानूनी प्रक्रिया व मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां, सामाजिक और धार्मिक गलतफहमियां और पारदर्शिता व ट्रांसपेरेंसी को लेकर लोगों के मन में डर और संदेह। सरकार, सामाजिक संस्थाएं और डॉक्टर लगातार मृत अंगदान की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जागरूकता और प्रणाली में सुधार के बाद ही देश में मृत अंगदान की दर बढ़ सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अब जल्द ही किए जाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। दूसरी ओर चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। फ्री बिजली, महिला आरक्षण, युवा आयोग के गठन,
कर्मचारियों की मानदेय राशि में बढ़ोतरी जैसे फैसलों के बाद सीएम नीतीश ने एक और ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो एक बड़ी खबर है। क्या ट्रंप के 25% टैरिफ के दबाव में भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? जी नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। भारत और रूस के बीच तेल आयात के दीर्घकालिक अनुबंध है। रातों रात इन अनुबंधों को तोड़ा नहीं जा सकता। भारत जैसे बड़े आयातक को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की भी तैयारी करनी पड़ती है। रूस भारत को अन्य देशों की तुलना में सस्ते और अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल देता है। इससे भारत को पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते मिलते हैं, जिससे महंगाई पर भी नियंत्रण रहता है। अगर भारत रूस से खरीदना बंद कर दे तो उसे या तो महंगा तेल मिडिल ईस्ट या अन्य देशों से खरीदना पड़ेगा, जिससे घरेलू तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अमेरिका और यूरोप लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने 25% टैरिफ भारत पर लगा दिया है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से सस्ती स्पॉट मार्केट वाली खरीद बंद कर दी है। परंतु प्राइवेट कंपनियां अब भी लंबी अवधि के अनुबंध से रूस से तेल खरीद रही हैं। रूस से तेल खरीदना बंद करने से भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका भी कमजोर हो सकती है। तेल आयात बंद करना सिर्फ राजनीतिक दबाव का जवाब नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक फैसले से जुड़ा है। इसलिए भारत के लिए फैसला लेना आसान बिल्कुल नहीं है। महावतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस सक्सेस। अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा ने दूसरे निर्माताओं की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रिलीज के 10 दिनों में यह 91.45 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने सन ऑफ सरदार 2 और सैयारा के मुकाबले अधिक दर्शक आकर्षित किए। कथा, एनिमेशन और प्रस्तुति को खूब सराहना मिली। यह फिल्म डिज्नी प्रभावित नहीं, स्वतंत्र भारतीय एनिमेशन का उदाहरण बनी है। दर्शकों ने पारंपरिक पौराणिक कथा को आधुनिक अंदाज में पसंद किया। ट्रेड एनालिस्ट इसे एक बड़ी आर्थिक और व्यावसायिक सफलता मान रहे हैं। आलोचकों ने फिल्म को सरल लेकिन प्रभावशाली बताया। दूसरी फिल्मों को तुलना में कम दर्शक मिले, जिससे महावतार नरसिम्हा ने बाजी मारी। भारतीय एनिमेशन की संभावनाएं अब और उज्जवल दिख रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को 6 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। इसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जीतने के लिए 374 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 367 रनों पर सिमट गई। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की है। इन दोनों के आगे अंग्रेज बल्लेबाज टिक नहीं पाए। भारत ने पहली बार ऐसा कमाल किया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत ने विदेशी धरती पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला जीता है। इससे पहले भारत ने विदेशी धरती पर 5 टेस्ट मैचों की 16 सीरीज खेली थी, जिसमें से 6 बार आखिरी टेस्ट में हार मिली थी और 10 बार आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। अब आखिरकार भारतीय टीम विदेश में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतने में सफल रही है।